मोहन नगर गांव के अंदर आशा अपने दो बेटों अरुण और वरुण के साथ रहती थी। आशा के पति की दुकान थी। अरुण और वरुण दोनों अपने पिताजी के साथ दुकान पर काम किया करते थे और उसी दुकान से उनके घर का खर्चा चला करता था। आशा ने अपने बेटे अरुण की शादी एक सीधी सादी गांव की लड़की से कर दी थी। बबीता बहुत सीधी सादी और संस्कारी थी। बबीता जब पहले दिन आई थी तभी आशा ने उसे बता दिया था। देख बहू, तेरे ससुर जी की एक किराने की दुकान है और मेरे दोनों बेटे वहीं पर काम करते हैं, तो वे लोग रात को देरी से दुकान से आते हैं, इसलिए रात का खाना दुकान पर भिजवाना पड़ता है और सुबह का खाना हम सब साथ में खाते हैं। अब वह लोग देर से सोते हैं तो देर से ही उठते हैं, इसलिए सुबह का खाना 12 बजे से बनता है। यही मेरे घर का रूल है, तुझे भी इसी पर चलना है। ठीक है माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, इस बात का खास ख्याल रखना, इस घर के लोगों को ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है, तो खाना देरी से बनता है ताकि सब लोगों को गर्म खाना खाने को मिल सके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं जब जब खाना बनाया करूँगी आपसे पूछकर ही बनाया करूँगी। अगले दिन जब बबीता सुबह उठी तो उसने घर की साफ सफाई की, झूठे बर्तन धोए, उसने पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया। तब तक बहुत देर हो गई थी और उसे भूख लग गई थी। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, झाड़ू बर्तन साफ सफाई सारा काम कर दिया है, अब खाना बना लूँ क्या? अगर मैं धीरे धीरे खाना बनाऊंगी तो खाना बनाने का सही समय हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, अभी खाना नहीं बनाना, अभी तो केवल 9 बजे हैं। तू ऐसा कर, 10 बजे से खाना बनाना शुरू करना ताकि खाना 12 बजे तक बन जाए, क्योंकि इन तीनों बाप बेटों को गरम गरम खाना खाने की आदत है। अगर तू ठंडा खाना खिलाएगी तो फिर वो अच्छे से खाएंगे ही नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कह रही हैं मैं थोड़ा रुक कर ही खाना बनाना शुरू करूँगी। तब तक मैं घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। बबीता अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी। बाप रे, 12 बजे खाना मिलेगा। माँ जी को कम से कम थोड़ा नाश्ता तो बनवाना ही चाहिए था। मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है। अपने घर में तो मैं उठते ही कुछ ना कुछ खा लिया करती थी, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। पर अब मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती ना, मुझे शर्म आती है। जाने दो, भूखे ही रह लेती हूँ, वरना घर के लोग कहेंगे कि बहू खुद खाने बैठ गई, जबकि घर के बाकी लोग भूखे हैं। और इस तरह बबीता 12 बजे गरम गरम खाना बनाती और सभी को खिलाती। सभी लोगों को बबीता के हाथ का खाना बहुत पसंद था। वे बबीता के हाथ का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते थे। क्या बात है बहू, खाना तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाया है। अच्छा स्वाद है खाने का, और ये खाना गरम खाने में तो और भी मजेदार लग रहा है। हाँ बहू, इस उम्र में ठंडी रोटियां वैसे भी दांतों से खाई नहीं जाती। ये गर्मा गर्म रोटियां चबाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अब तो धीरे धीरे बबीता को भी 12 बजे खाना खाने की आदत पड़ गई। ऐसे ही समय बीतता है और आशा ने अपने दूसरे बेटे वरुण की शादी की। गर्मियों का मौसम था। आज नई बहू का घर में पहला दिन था। सिमरन शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। उसे तो सुबह सुबह कुछ नाश्ता करने की आदत। वह जैसे ही उठती सबसे पहले कुछ खाती थी और उसके बाद बाकी के काम करती थी। वह तैयार होकर रसोई में गई और कुछ नाश्ता ढूंढने लगी। बबीता ने उसे देखा तो रसोई में आ गई और बोली, अरे सिमरन, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, तुम्हारे पास लेकर आती। नहीं भाभी, मैंने सोचा था कि रसोई में चाय नाश्ता बना होगा तो मैं जाकर कुछ खा लेती हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन अभी तो कुछ बना ही नहीं है। सिमरन, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर में खाना 12 बजे तक बनता है और नाश्ते में कुछ भी नहीं बनता। सभी लोग साथ में गरम गरम खाना बैठकर खाते हैं, तो तुम्हें भी तभी खाना मिलेगा। तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी शादी में थक गई होगी।
यह क्या बोल रही हो भाभी? आप तो मुझे सीधा 12 बजे ही खाना खाने मिलेगा, लेकिन 12 बजने में तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। नहीं नहीं, मैं इतना भूखा नहीं रह सकती, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है सिमरन, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ और एक पराठा बना देती हूँ, तुम खा लो। तुम अभी नई नई आई हो तो तुम्हें नाश्ता करने की आदत है, धीरे धीरे आदत अपने आप चली जाएगी और फिर तुम परेशान नहीं होगी। और यह कहकर बबीता ने सिमरन के लिए एक कप चाय बनाई और एक पराठा बनाया। सिमरन नाश्ता करने बैठी ही थी कि तभी वहां पर आशा आ जाती है और यह देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या? तुझे पता है ना कि हमारे घर पर सीधे 12 बजे खाना खाते हैं। फिर तू अभी से नाश्ता क्यों बनाने लगी? किसने बोला था तुझे ये सब बनाने के लिए? नहीं। माँ जी, सिमरन को बहुत भूख लगी थी और आज उसका पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ बना कर दे देती हूँ। धीरे धीरे उसकी आदत भी पड़ जाएगी। उसके बाद फिर से हम 12 बजे खाना बनाने लगेंगे। नहीं बहू, हम किसी के लिए अपने रूल नहीं बदल सकते। वैसे भी बहू, हम बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। ये घर लोन पे बना है, इसकी किस्त भी जाती है और बाकी के भी खर्च है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर घर चलना पड़ता है। और नाश्ता करने में रखा ही क्या है? 12 बजे बजने में देरी कितनी लगती है? तू थोड़ा इंतज़ार कर ले। ठीक है माँ, जब आप कह रही हैं तो फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ। 12 बजे ही खाना बनवाएंगे। सिमरन, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। सिमरन अपनी सास की बात सुनकर मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है। भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रहा था। वह किसी तरह अपने समय को गुजार रही थी। कुछ देर बाद दोपहर की गर्मी में वह अपनी जेठानी के साथ खाना बनवाती है। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तब वह अपने जेठानी जी से बोली, ओ भाभी, कितनी गर्मी लग रही है। इस गर्मी में खाली पेट किचन में काम करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कम से कम हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया होता तो हमारे पेट में काम करने के लिए जान तो होती। हाँ सिमरन, तुम सच कह रही हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ऐसा करो कि तुम आराम कर लो, मैं खाना बना लूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आखिरकार आप भी तो मेरी तरह इंसान ही हो ना। मैं भी आपके साथ काम करवाती हूँ। जो चीज़ मैं देख रही हूँ वह चीज़ आप भी तो देख रही हो ना। फिर आप अकेले क्यों परेशान होंगी? सिमरन बबीता के साथ खाना बनाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सिमरन को अपनी ससुराल के नियम देखकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन तब भी वह चुप रहती थी। एक दिन सिमरन को बहुत भूख लग जाती है तो वह बाहर से मोमोज ऑर्डर कर देती है। मोमोज वाला 9 बजे ही मोमोज लेकर आ जाता है। डोरबेल बजती है। सिमरन दरवाज़ा खोलती है और पैसे देकर मोमोज रिसीव करती है और अपने कमरे में जाने लगती है। ये देखकर आशा कहती है, अरे बहू, ये क्या तुमने सुबह सुबह मोमोज ऑर्डर करके बुला लिए? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हें पता है। कल को बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं। वजन बढ़ता है, तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। अब आपने तो साफ साफ बोला हुआ है कि घर में 12 बजे से पहले चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन बाहर से तो मंगवा सकते हैं ना। ठीक है बाबू, आज तो ठीक है, लेकिन रोज रोज ये नहीं चलेगा तुम्हें देखकर। बड़ी बहू और फिर घर में बाकी लोग भी बाहर का खाना खाने लग जाएंगे और बाहर का खाना अच्छा नहीं होता और फिर बेकार का खर्चा भी होगा। अब पैसा तुम्हारी जेब से जाए या मेरी बात तो एक ही है। सिमरन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और मोमोज खा लेती है। पर एक दिन अपनी जेठानी के साथ खाना बनाते समय सिमरन बबीता से कहती है, भाभी, इस घर के नियम कानून कुछ अजीब नहीं है। ससुर जी और उन दोनों भाइयों के लिए शाम का खाना जाता है, इसलिए खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तब तक हमें भूख नहीं लगती और हमें बाद में ठंडा खाना खाना पड़ता है। और जब सुबह हमें भूख लगती है तो हम कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि सीधे 12 बजे तब तक गर्मी में भूखे पेट बनाना पड़ता है ताकि उन लोगों को गर्म खाना मिल जाए। तो इस घर में क्या बहुओं के लिए कुछ सोचते नहीं? सिमरन यहाँ हमेशा से
ऐसा ही होता आया है। माँ जी की सास का भी यही नियम था और बाद में माँ जी का भी। अब भला हम इसमें कर ही क्या सकते हैं? जब मन जी ने अपनी सास का नियम, मन तो हमें भी उनके नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं कर सकते भाभी? हम इस घर की बहुएं हैं, ना कि नौकरानी। इतना अधिकार तो हमारा इस घर पे होना चाहिए कि हमें कभी भूख लगे तो हम अपना खाना बना के खा सकें। और भाभी, यह नियम इसलिए नहीं बदला कभी क्योंकि किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, पर मैं कल से यह नियम नहीं मानूंगी। ऐसा कहकर सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सिमरन सुबह उठती है और किचन में जाती है और अपने लिए चाय और सूजी का उपमा बना लेती है और बाहर हॉल में बैठकर खाने लगती है। पूरे घर में उसके सूजी के उपमे की खुशबू फैल जाती है। तब आशा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और उसे सूजी का उपमा खाते देख उससे बोलती है, ये क्या बहू, तुम्हें कहा है ना कि खाना सीधे 12 बजे ही बनेगा, फिर तुम यह नाश्ता क्यों बनाकर ले आई? तुमको एक बार में सीधी तरह से मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? माँ जी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया। पिछले कुछ दिनों से मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ तो मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आप लोगों को आदत है पर मुझे आदत नहीं है। मैं तो सुबह अपने लिए रोज़ नाश्ता बना ही लिया करूँगी। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाइए, पर मैं भूखी नहीं रहूँगी। सिमरन के ऐसे तपाक से जवाब देने पर आशा का मुंह उतर जाता है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन से सिमरन रोज अपने लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बना लेती है और हॉल में बैठकर खाती है। यह देखकर बबीता भी ललचा जाती है और एक दिन सिमरन बबीता से कहती है, भाभी, आज मैंने सूजी का हलवा और चाय दोनों ज़्यादा बनाई है। आओ और मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था। नहीं सिमरन, तुम खाओ माँ, यदि देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी और मैं नहीं चाहती वो हम दोनों से गुस्सा हो जाए। माँ जी को जवाब मैं दूंगी। भाभी, आओ बैठो। कब तक अपना मन मारते रहोगे? आपका भी तो सुबह सुबह नाश्ता करने को मन होता होगा ना। आओ नाश्ता करो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कोई हम पाप थोड़ी कर रहे हैं। वैसे तुम ठीक रहती हो सिमरन, अब अपने खुद के घर में नाश्ता करना पाप थोड़ी ना होता है। फिर हम किस बात को लेकर इतना डरे? तुम इतनी कोशिश कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। कल रात को ढंग से खाना ही नहीं खाया था, गर्मी की वजह से। लो थोड़ा उपमा मुझे भी खिलाओ, मैं भी तो खाकर देखूं कि तुम कैसा उपमा बनाती हो। अब बबीता भी सिमरन के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। तब आशा आती है और उसे यह देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी बड़ी बहू ने भी उसकी बात का मान नहीं रखा और छोटी बहू की बातों में आकर वह भी उसकी तरह बन गई। अरे ये क्या बड़ी बहू, तूने भी सिमरन की तरह? ये सब गलत है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तू कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। इस सिमरन बहू ने तुझे भी अपने रंग में ढाल ही लिया। माँ जी, भाभी सारा दिन कितना सारा काम करती हैं। उन्हें तो सबसे ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने बिठाया है और अब मैं रोज़ इन्हें नाश्ता करवाऊंगी। आखिरकार अपनी जेठानी का ख्याल रखने का मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना। ऐसा जवाब पाकर आशा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब सिमरन और बबीता रोज नाश्ता करते हैं और एक दिन बबीता सिमरन से कहती है, सिमरन, हम रोज सुबह नाश्ता कर लेते हैं और माँ जी कुछ नहीं खाती। यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें कुछ ऐसा करना होगा सिमरन की माँ जी भी सुबह नाश्ता करने लग जाए। आखिर वे हमसे बड़ी है, उन्हें भूखा रखकर खुद खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ भाभी, आप सच कहती हो। चलो आज माँ जी को भी नाश्ता कराते हैं और उसके बाद जब माँ जी को भी सुबह नाश्ता करने की आदत हो जाएगी तब वह खुद ही सारे नियम बदलेंगी। उसके बाद बबीता और सिमरन अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है और उन्हें नाश्ते के लिए कहती है। सासू माँ मना कर देती है क्योंकि वो उनसे बहुत परेशान थी, क्योंकि वो दोनों उसकी बात नहीं मान रही थी। तब सिमरन उन्हें समझाती है, माँ जी, नियम इंसानों के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं बने हैं। और फिर आप ही देखिए ना,
कितनी गर्मी का मौसम है। हम अगर लगातार दोपहर तक भूखे रहे तो हमें चक्कर आ सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, और अगर हम ही कमजोर हो गए तो हम उन लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे। अंत में वे मान जाती है और यह देखकर उसकी दोनों बहू को भी अच्छा लगता है और तब सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। उस दिन के बाद से हर दिन वे तीनों सास बहू कुछ न कुछ नाश्ता बनाकर खा लिया करती थी। वह नाश्ते में तरह तरह के पकवान बनाया करती थी और किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती।